Hello everyone. Now your second unit starts from here और इसमें हम डील करेंगे एसी सर्किट्स को, है ना। एसी सर्किट्स आपको पढ़ना है सेकेंड यूनिट में। उसी को हम स्टार्ट करते हैं। एसी सर्किट में जो हमारा बेसिक्स है ना, वहाँ से हम शुरू करेंगे। तो सबसे पहले इसका वेरी बेसिक जो टर्म है वो हम लोग देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। सबसे पहले हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। ठीक है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं साइनसॉइडल वेवफॉर्म को। तो साइनसॉइडल वेवफॉर्म आइदर साइन फॉर्म में होगा या कोसाइन फॉर्म में होगा, दोनों में से किसी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर हम लिखना चाहें कि ये है क्या, तो समझते हैं कि ये साइनसॉइड इज ए सिग्नल that has the form of sine और cosine, साइन और कोसाइन फंक्शन। ठीक है, एक ऐसा सिग्नल है जो कैसा होता है, आइदर साइन का फंक्शन होता है या कोसाइन का फंक्शन होता है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम कहें साइनसॉइडल वोल्टेज, है ना। अगर हम कहें साइनसॉइडल वोल्टेज is usually referred to as alternating voltage, है ना, जिसको आप एसी भी कहते हैं, है ना, एसी वोल्टेज। ठीक है, चलिए। तो साइनसॉइडल वोल्टेज को हम लोग सिंपली कहते हैं कि ये एसी वोल्टेज है, यहाँ पे एसी हमें मिल रहा है ना। और ये जो वोल्टेज है, या अगर करंट की बात करें, दोनों सेम ही है, वोल्टेज करंट। तो ये जो वोल्टेज है वो रिवर्स होता है एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल, है ना, इन द वेवफॉर्म। Such a voltage reverses at regular time interval, है ना, and has alternatively positive and negative values। ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू, उसका कुछ एम्पलीट्यूड मिलता रहेगा, उसी तरह से वो चेंज होता रहेगा रेगुलर टाइम इंटरवल में। ठीक है, तो सर्किट जिसमें इस तरह का आपका साइनसॉइडल करंट या वोल्टेज सोर्स है, उसको हम लोग एसी सर्किट कहते हैं, है ना। सर्किट्स driven by sinusoidal current और voltage sources
are called AC सर्किट। AC सर्किट, इसी AC सर्किट का आपको एनालिसिस करना है, ठीक है। जिस सर्किट में AC सोर्स लगा हुआ है, अगर वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, जो उसको ड्राइव कर रहा है, जो उसको पावर दे रहा है, एनर्जाइज कर रहा है, तो वैसे सर्किट को हम लोग AC सर्किट कहेंगे। अब अगर हम वोल्टेज का वेवफॉर्म देखें ना, इसका हम देख रहे हैं क्या, वेवफॉर्म है ना, रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनसॉइडल वेवफॉर्म। तो वेवफॉर्म को अगर देखें तो आप इस तरह से कह सकते हैं, फिर पेज में इसका पेज का व्यू चेंज कर देता हूँ, ये हो, ठीक है। तो ये सपोज आपका एक ये है हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे ओमेगा टी है ना, और वर्टिकल एक्सिस पे वोल्टेज है जो अल्टरनेटिंग नेचर का है, ठीक है। तो इसे हम दिखा कैसे सकते हैं, T/2 T 3T/2 है ना, ये है इसका टाइम पीरियड। T यहाँ क्या है, टाइम पीरियड है। अगर हम ऐसे दिखाते हैं तो सिर्फ टाइम एक्सिस रखना है ना। तो अब इसका वेवफॉर्म बनेगी, आप वेवफॉर्म कुछ इस तरह से बनेगा, ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइन वेव, इस तरह से चलता रहेगा, ठीक है। जहाँ ये जो है आपका है Vm और इधर है -Vm, ये 0 होगा। तो ये है साइनसॉइडल वेवफॉर्म, जो साइन के फॉर्म में आपका इस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है, जिसमें कैपिटल T क्या है, टाइम पीरियड है ना। अब इसी में अगर देखें कि अगर हमारा एक्सिस ओमेगा इंटू टी है ना, ओमेगा इंटू टी, इसी का अगर हम एक्सिस कर दें ओमेगा इंटू टी, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिखें ओमेगा अगर टी कर दें, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ टाइम पीरियड साइनसॉइडल वेव का आप पढ़े होंगे 2 पाई होता है ना। तो ये हो जाएगा पाई, और यहाँ पे हो जाएगा 2 पाई, और ये हो जाएगा 3 पाई एंड सो ऑन। अब ये इसका टाइम पीरियड है। ये शो करने का मतलब है कि वेव फॉर्म स्टार्ट हुआ फ्रॉम 0 है ना, यहाँ से T/2 आधा टाइम पीरियड चलने के बाद ये हाफ साइकिल कंप्लीट करता है, और जैसे ही यहाँ से नेगेटिव फेज से होते हुए फिर से यहाँ अगर पहुँचता है इन 1 कंप्लीट टाइम पीरियड, ये अपना एक कंप्लीट साइकिल पूरा करता है। तो एक साइकिल यहाँ से यहाँ चलने में इसको जो टाइम लगता है ना, वही इसका एक टाइम पीरियड कहलाता है। जो साइनसॉइडल वेव का आपको पता है कि 2 पाई होता है टाइम पीरियड ऑफ साइन फंक्शन। ठीक है, तो ये किसका वेव फॉर्म है, किस वोल्टेज का है ना। यहाँ पे जो वोल्टेज है Vt, ये कैसा है, Vm साइन ओमेगा टी है ना, उसी का ये वेव फॉर्म बनाया हुआ है।
वेयर वी एम, ये क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ साइन वेव। ओमेगा क्या है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ साइन वेव, किसमें, रेडियन पर सेकेंड, ये इसका यूनिट होता है, रेडियन पर सेकेंड, है ना। मतलब 1 सेकंड में जितना रेडियन वो ट्रेवल कर रहा है उसी को हम लोग ओमेगा कहते हैं। कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, है ना, सेकंड में ऑफ कोर्स। तो ये इसमें फंक्शन है और उसका ये सब टर्म्स है, ओमेगा टी एंड वी एम। अब टाइम पीरियड और ओमेगा, इसमें क्या रिलेशन होता है वो आपको याद रखना है। टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 2 पाई बाय टी, यहीं से मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है कि किसी भी साइनसॉइडल फंक्शन का टाइम पीरियड और उसके एंगुलर फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन होता है वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद कुछ कॉमन सा टर्म्स है जो आपको पढ़ना है ना। इसमें फर्स्ट है कि साइकिल किसे कहते हैं, एक कंप्लीट साइकिल, हाफ साइकिल क्या होता है। तो साइकिल होता है 1 कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी, चाहे वोल्टेज हो या करंट हो, तो हम अल्टरनेटिंग क्वांटिटी कह रहे हैं, इज नोन एज साइकिल, ठीक है। साइकिल को हम लोग कभी कभी एंगुलर मेजरमेंट के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, है ना। 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब हो गया 360 डिग्री रोटेशन, है ना, या 2 पाई रेडियन का एंगुलर रोटेशन, है ना। तो ये भी लिख सकते हैं हम लोग। वन कंप्लीट साइकिल इज 360 डिग्री, है ना, और 2 पाई रेडियन। इसको भी हम लोग क्या कहेंगे, 1 कंप्लीट रोटेशन। जैसे इस एग्जांपल से देखिए, 1 कंप्लीट साइकिल का मतलब हुआ 0 से यहाँ से अगर स्टार्ट किया आपने तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव दोनों सेट आ जाना चाहिए, एंड अगेन वो 0 पे पहुँच जाए तो कहेंगे कि हमारा एक साइकिल कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यही स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि 1 कंप्लीट सेट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यू होना चाहिए उसमें, ठीक है। और जहाँ से शुरू किया है वहीं पे पहुँच जाना चाहिए। तो यहाँ 0 से शुरू किया तो 0 पे पहुँच गया, ठीक है। यहाँ से फिर नेगेटिव एंड अगेन 0, तो पॉजिटिव वैल्यू एंड नेगेटिव वैल्यू ये कंप्लीट एक सेट होना चाहिए। तो हम लोग कहेंगे कि
हमारा मिल गया एक कंप्लीट साइकिल। या 360 डिग्री रोटेशन भी समझ सकते हैं। 0 से स्टार्ट किया है ना, और चलते चलते पाई का मतलब 180 डिग्री या पाई रेडियन, और फिर यहाँ से यहाँ चला 2 पाई रेडियन या 360 डिग्री। तो यहाँ से इसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये कंप्लीट रोटेशन हो गया है। ठीक है, तो इसे हम लोग कहते हैं साइकिल। तो इसके बाद कुछ और टर्मिनोलॉजी है ना, टर्म्स है, उसको हम लोग समझेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।